मैक्सिमम इन्फिमम पढ़ा था, उससे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बाउंडेड अबव की, बाउंडेड बिलो की, और उसके बाद सुप्रीम इन्फिमम पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो पहले बाउंडेड अबव किसको बोलते हैं? यदि कोई सेट है, ठीक है, तो सेट में एलिमेंट्स होंगे। आप ऐसा कोई भी रियल नंबर बता पाओ जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, छोटे हो जाए, तो उसको बोल देंगे बाउंडेड अबव। तो यहाँ पे x की जगह जिस सेट का बाउंडेड अबव बिलो निकालना है ना, उसका हर एक एलिमेंट यहाँ आ सकता है। उससे कोई भी रियल नंबर ऐसा मिल जाए जिससे सेट के सारे एलिमेंट छोटे हो जाए तो बाउंडेड बिलो हो जाएगा, सॉरी अबव हो जाएगा। और बाउंडेड बिलो में आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल सकता है रियल नंबर जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या बड़े हो, तो उसको क्या बोल देंगे, बाउंडेड बिलो बोल देंगे। ये दोनों हो जाए तो क्या होगा, बाउंडेड होगा। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का देखो सेट 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहा है, कहां तक जा रहा है, 1000 2000 10000 50000 1 लाख बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट बता सकते हो क्या जिससे इस सेट के, कोई भी ऐसा रियल नंबर बता सकते हो क्या जिससे इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, छोटे हो जाए? चेक करके देखो, 1000 लिया तो 1001 भी इसमें जा रहा है, समझ गए ना? तो ऐसा कोई बड़ा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो यहां से इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके इन्फिमम की। यदि यहाँ पे लो जीरो, तो जीरो से इस सेट के सारे एलिमेंट क्या बड़े हैं, तो जीरो लोअर बाउंड हो गया। -2 सारे बड़े हैं, -3 सारे बड़े हैं, और 1 लिया तो 1 से भी सारे सेट के एलिमेंट क्या है, बड़े हैं। तो सारे लोअर बाउंड है, 0 है, 1 है, -1 -2 -10 है। उनमें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या होता है, इन्फिमम, वो 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है। तो यहाँ जब 1 लोगे ना तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 सारे एलिमेंट आ जाएंगे सेट के। तो यहाँ देखो इक्वल टू साइन एक 1 ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ इसका इन्फिमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ इन्फिमम इसमें बिलोंग कर रहा है। कल हमने एक चीज और एक पॉइंट लिखा था कि जो सुप्रीमम और इन्फिमम होंगे ये उस सेट को मे और मे नॉट बिलोंग करेंगे, बट ये रियल नंबर पक्का होंगे। तो यहाँ इसको बिलोंग कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, आपको ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है क्या जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट क्या हो, छोटे हो? ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है? तो देखो ये यहाँ 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जा रहा है, तो आपको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिससे इस सेट का एलिमेंट क्या हो जाए, बताओ क्या हो जाए, छोटे हो जाए। तो मतलब ये बाउंडेड अबव नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट क्या बड़े हो, तो इसका सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों ही क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। आप यू कैन इजीली सी दैट। अब देखो इस सेट में कितने एलिमेंट है, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। एन नेचुरल नंबर है, 1 होगा तो -1 1 -1 1 -1 1 -1, देयर आर जस्ट 2 एलिमेंट्स। ये कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तो यदि आपका थर्ड लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, देखो सीधा ही लिख देना सेकंड में वो डज नॉट एग्जिस्ट वाला। थर्ड सेट में एलिमेंट क्या है, -1 और 1 ही है। तो यहाँ मुझे बता दो इसका सुप्रीमम क्या होगा। सुप्रीमम इसका हो जाएगा, क्या लिया, इसको ए लिया है, तो सुप्रीमम इसका हो जाएगा 1 और इन्फिमम इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि भाई 1 से इसके सारे एलिमेंट बराबर या छोटे हैं, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, एक बराबर हो गया एक छोटा हो गया, और -1 से इसके सारे क्या हो गए, बड़े हो गए। ये 1 क्या है, ये सुप्रीमम है, और इसके अपर बाउंड कितने होंगे, इसके भी इनफाइनाइट होंगे। 1 से बड़ा कोई भी नंबर लो, दैट वुड बी इट्स। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई जस्ट क्लिक अ फोटो ऑफ इट, इसका फोटो ले लो। ये भी हो गया थर्ड। अब देखो नेक्स्ट अपन करते हैं, दैट इज अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। ये कौन सी फॉर्म है, कल मैंने आपको फॉर्म लिखाई थी, वहां मैंने 2 फॉर्म का बताया था, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एक टेबुलर और रोस्टर फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म है, ये दोनों क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ एलिमेंट का एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एन नेचुरल नंबर है। मतलब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहां कर देता हूं, उसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एलिमेंट आपके फोर्थ क्वेश्चन में होंगे, ये आपने फोर्थ, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। एन नेचुरल नंबर है, मतलब एन 1 2 3 4 5 सारे ले सकते हैं, पहले एन को लिखो 1, तो एन को 1 लिया तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, ए 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। फिर एन को क्या लिया, 2 लिया, 2 लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। फिर एन को क्या लिया, 3 लिया तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, एन 3 लिया, 4/3 होगा। आपकी कैलकुलेशन स्किल। 5 लिया तो बताओ, नहीं 4 लिया तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 4/3 नहीं 5/4 नहीं होगा, 3/2 ये हाँ सही है,
4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब देखो जैसे जैसे देखो फंक्शंस के टाइप होते हैं, मैं अभी बता देता हूं, या कोई सीरीज होती है इसके टाइप फंक्शन से लेते हैं इसको। ये एक समझ लिया फंक्शन है, पुट कर रहे हैं क्या, डोमेन होता है, को डोमेन होता है, प्रांत होता है, परिसर होता है, रेंज होती है, तो इसको एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन के टाइप। एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है डिक्रीजिंग, एक होता है वर्धमान, एक होता है ह्रासमान, एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, सेम सेम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, बट कम नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग या वर्धमान। वापस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, नहीं कम नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, इंक्रीजिंग। अब बात है डिक्रीजिंग की, कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, बढ़ेगा नहीं, ये क्या है, डिक्रीजिंग, कम होगा या कांस्टेंट होगा। अब ये क्या हो गया, ह्रासमान हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब निरंतर वर्धमान हो गया, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कांस्टेंट नहीं, ये सिर्फ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ना कांस्टेंट होगा ना कम होगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सिर्फ क्या होगा, कम होगा। अब आपको बताना है इंक्रीजिंग, ठीक है। ये कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, इसका बता दो। अब लगातार कम हो रहा है भाई, देखो ना इसमें ये ऐड हो रहा है पार्ट, जैसे जैसे n बढ़ेगा नीचे वाला पोर्शन बढ़ेगा, तो ये कम हो जाएगा ना, तो कम ऐड होगा, तो ये कम हो रहा है लगातार। इज दैट क्लियर? और आप देखो जैसे जैसे आगे जा रहे हो ना, इन दोनों में डिफरेंस कम हो रहा है, यहाँ हाफ का, यहाँ देखो कम होता जा रहा है। ये सबसे छोटा कब होगा, ध्यान से देखो, ये पोर्शन ऐड हो रहा है, ऐड होने वाली चीज पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है, तो ये सबसे कम ऐड होगा जब n सबसे बड़ा होगा नीचे वाला, और n सबसे बड़ा क्या है, इंफिनिटी। तो ये कहां जाएगा, मिनिमम 1 पे जाएगा। तो इसका सुप्रीमम क्या हो गया, पहले तो ये बताओ सुप्रीमम क्या है इसका, 2 है, क्योंकि 2 से सारे एलिमेंट पक्का कम है, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो सुप्रीमम है इसका 2। अब इसका इंफिमम मतलब इसका सबसे छोटा एलिमेंट, वेरी गुड, इंफिमम है इसका, वो निकलेगा कैसे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 + 1/n है, ये 1 देगा, पर ये आपका 1 होगा ना, ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, ए में। क्यों नहीं करेगा, इंफिनिटी कोई एलिमेंट थोड़ी है, हमने तो सबसे बड़ा एलिमेंट इंफिनिटी लिया, वो ले थोड़ी सकते हैं। तो इंफिनिटी पे इसका सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा, वो क्या मिलेगा, 1, पर वो उसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसीलिए हमने वो लाइन लिखाई थी क्या, सुप्रीमम और इंफिमम बिलोंग्स टू आर, बट इट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट। ये यहाँ इसमें सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, और ये इसका क्या है, इंफिमम। अब मुझे बताओ फिफ्थ वाला कैसे करोगे आप लोग। फिफ्थ वाले में देखो स्टार्ट हो रहा है 0 से, कहां से हो रहा है, स्टार्ट 0 से हो रहा है, क्योंकि n 1 लिया तो फिर क्या हो गया, ये आपका स्टार्ट हो गया 0 से, और फिर क्या हो रहा है 1/2, और फिर क्या हो गया 2/3, ऐसे करते करते कौन सा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग मतलब इसका इंफिमम क्या हो गया, इंफिमम बताओ जल्दी से, 0 हो गया, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट है, 0 से सारे एलिमेंट बड़े हैं, क्योंकि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है फंक्शन। और इसका सुप्रीमम कहां होगा, सुप्रीमम है भाई जैसे जैसे आगे जा रहे हो फंक्शन क्या बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है ना, तो जब n सबसे बड़ा होगा इसकी सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, तो n बड़ा हमने ले लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 - 1/n, तो क्या मिल गया 1, ये बिलोंग नहीं करेगा इस सेट में, क्योंकि इनफाइनाइट करेगा। इज दैट क्लियर? और यूं देखो जब माइनस होने वाला सबसे कम होगा तभी ये सबसे बड़ा होगा ना, और ये इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब नेक्स्ट वाला तुम सीधा बता दो, ये 1 पहला एलिमेंट, दूसरा 1/2 1/3 1/4, तो क्या हो जाएगा इसका सुप्रीमम 1, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंफिमम 0, सुप्रीमम बिलोंग्स टू दिस, इंफिमम विल नॉट बिलोंग्स टू दिस। हो गया? अब ये अगला वाला क्या होगा जल्दी बताओ, ये क्या है, नंबर लाइन के -1 और 1 के बीच वाले सारे एलिमेंट है इसमें, तो एक ऐसा एलिमेंट बताओ भाई, इसको ये कर लोगे ना तुम,
अब देखो मैं यहाँ नहीं बता देता हूँ, 2 मिनट यही बता दूँ, इसमें कुछ है ही नहीं, ये दोनों बहुत इजी है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया इस सेट में एक, आपको पता है ना, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज अ रियल नंबर, एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। 5th 6th में आ जाती है एक नंबर लाइन आती है, तो उसका मतलब है हर एक इस नंबर लाइन पे आने वाला पॉइंट क्या है, रियल नंबर है, और हर एक रियल नंबर को यहाँ डिनोट कर सकते हो। इसका मतलब है इस सेट में यहाँ -1 1 के बीच वाले सारे एलिमेंट है, 1 भी है -1 भी है, तो भाई 1 से इसके सारे एलिमेंट छोटे नहीं है क्या, 1 से इसके सारे एलिमेंट छोटे नहीं है क्या, प्लस के 1 से, तो इसका सुप्रीमम क्या हो गया, +1, और इंफीमम क्या हो गया, -1 हो गया, और दोनों उसमें बिलोंग कर रहे हैं। जस्ट सेम ही आंसर है इसका, बट इसमें वो दोनों बिलोंग नहीं करेंगे। इसका भी सुप्रीमम 1 है, इसका भी इंफीमम -1 है, बट ये सेट के मेंबर नहीं होंगे। सिंगलटन है, सिंगलटन सेट के सुप्रीमम इंफीमम दोनों सेम ही होता है। इसका सुप्रीमम भी क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 से सारे एलिमेंट छोटे हैं, एक ही तो एलिमेंट है, और 1 से सारे बड़े भी हैं, इक्वल टू का साइन है ना, तो यहाँ पे इसके दोनों क्या हो गए, 1 हो गए। n स्क्वायर है, फर्स्ट लिया 1, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया 4, तीसरा 9, इंफीमम क्या है 1, सुप्रीमम क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। भाई इंफिनिटी तक जा रहा है ना, 1 4 9 ऐसे करके 16 25 36 49 64 81 100 121, आगे मुझे आते नहीं है नहीं आते हैं, ठीक है, हाँ हाँ आपको आते, मुझे नहीं आते। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, कैन आई रेज दिस। अब देखो रिसेंटली आपको बताया मैंने, आपको समर वेकेशन में कॉम्प्लेक्स पूरा पढ़ाया था, तो आई होप आपको याद होगा, वहां पे ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उससे सिमिलर चीज यहां पे आएगी, याद है, कॉम्प्लेक्स में एक प्रॉपर्टी आई थी, मॉड्यूलस Z1 + Z2 से बड़ा होता है, मैं लिखा देता हूँ अभी, वो पहले वो लिखा देता हूँ, अभी रिसेंट में पढ़ाई नहीं है तो उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। Z1 ± Z2 होता है, यहां पे इन दोनों का अंतर लिया था, ठीक है, बड़ा ये होगा तो ये आगे पीछे हो जाएगा, दोनों को माइनस करके मॉड्यूलस लगा दो, ये हमने पढ़ी थी। अब यहां पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का कोई लेना देना नहीं है, पर कॉम्प्लेक्स का सबसेट होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करा था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका सबसेट ही होता है रियल नंबर। अब यहां मैं आपको थ्योरम का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट थ्योरम कर रहे हैं अपन, इफ ए एंड बी दो क्या है, कोई रियल नंबर है, ए और बी क्या है, कोई दो रियल नंबर है, उनके लिए आपको प्रूफ करना है, 4 चीजें आपको प्रूफ करनी है। a + b है उससे बड़ा होगा, ये सेकंड आपको प्रूव करना है, a - b से भी बड़ा है, ये दोनों क्या है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब थर्ड, a + b से छोटा है, ठीक है, और a - b से भी, चलो इसकी अपन ज्यादा बना देते हैं, a - b है उससे भी छोटा है, ये तो b की जगह -b करते ही हो जाएगा, ये बढ़ा रहा हूं इसे, बाकी इसमें ढंग से तो ये अपन को 2 ही प्रूव करनी है। फिफ्थ हो गई, मॉड्यूलस a b होता है इक्वल टू, ये 5 आपको प्रूव करना। अब कि भाई सर ये तो रियल नंबर की है, फिर आपने कॉम्प्लेक्स वाली क्यों लिखी, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। देखो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है रियल नंबर, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा यदि आपको वो याद है कॉम्प्लेक्स नंबर वाली और आपने वो एग्जाम में कर दी, ठीक है, वो कर दी, तो आप सीधा लिख देना रियल नंबर आर सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो कर रहा है तो रियल नंबर करेगा, क्योंकि सारे रियल नंबर, समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे बोल दिया कि आपको एग्जाम में आया कि भाई आपको पता है जोधपुर में पानी नहीं है, ठीक है, जोधपुर में पानी नहीं है, आप वहां एग्जाम में प्रूव करते हो कि राजस्थान में पानी नहीं है, तो समझ गए ना, इट जस्ट वर्क लाइक दिस, तो राजस्थान में तो है जोधपुर, इज दैट क्लियर ना। तो ये वो एक ही बात है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर सबसेट होता है, तो ये तो बड़े के लिए एप्लीकेबल है, तो ये तो उल्टा और इजी पड़ेगा, इज दैट क्लियर। बट मैं आपको रियल नंबर की बता देता हूं,
बाकी वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रूफ, कुछ बातें आपको बतानी है। वी नो दैट, हमें एक चीज पता है कि जो मॉड्यूलस ए होता है वो हमेशा ए से ज्यादा होता है। ए पॉजिटिव होगा तो इक्वल होगा, जीरो होगा तो भी इक्वल होगा, नेगेटिव होगा उस केस में ये ज्यादा हो जाएगा। और मॉड्यूलस बी होता है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे? इज दैट क्लियर? और यदि मॉड्यूलस ए का स्क्वायर लिया, ये ए स्क्वायर के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? और यदि आप ए निकालोगे तो यहां क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर, प्लस माइनस लगेगा, प्लस वाला लूं तो ये भी क्या हो जाएगा? भाई ये नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि रूट के अंदर समझ गए ना, ए स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों नहीं हो सकता? किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये दोनों इक्वल है, चलो आपके लिए लिख देता हूं, बाकी बात तो सेम ही है। बी स्क्वायर है वो क्या है बताओ? किसके इक्वल है? बी के इक्वल है ए। और अब यदि मैं बोलूं, ये बात समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? और यहां पे यदि मैं लिखूं मॉड्यूलस ए प्लस बी, ठीक है, तो उसका आप लिख सकते हो क्या? ए प्लस बी का स्क्वायर। एक ही बात हुई ना भाई, स्क्वायर रूट करा 1/2 का 2 होगा, इसका पॉजिटिव पार्ट ले लिया तो दोनों इक्वल ही है। अब आप करते हैं इसका प्रूफ। तो आपने पहले सीधा यही लिखा, आपको पता है a प्लस बी किसके इक्वल होगा? a प्लस बी के स्क्वायर, और उसका क्या? इसके इक्वल होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको भी भले आप यहां से ले आ सकते हो, यहां से स्क्वायर रूट करा तो उससे आ गया। अब देखो यहां से आप एक चीज लिख सकते हो, a प्लस बी है, स्क्वायर रूट आपने ओपन करा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है इसमें। a स्क्वायर किसके इक्वल है मुझे जल्दी बता दो? मॉड्यूलस a स्क्वायर के, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव नहीं है। मुझे बता दो b स्क्वायर किसके इक्वल है? मॉड्यूलस b स्क्वायर के। और यदि मैंने a की जगह a से बढ़ा लिया, भाई समझ गए ना? यहां मैंने a की जगह, पहले ये दोनों बराबर थे, ये बराबर थे, अब यहां मैंने a की जगह a से बढ़ा लिया, b की जगह b से बड़ी वैल्यू ले ली, क्योंकि a से ये बड़ा, b से ये बड़ा। इज दैट क्लियर? तो पहले इक्वल थे, फिर इधर वाले में क्या चेंजेस कर दिए? दो एलिमेंट क्या ले लिए? बड़े ले लिए। तो इससे फिर साइन ये होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस है। तो यहां से फिर a प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये किसका होल स्क्वायर बना है रे? मॉड्यूलस a प्लस मॉड्यूलस b का होल स्क्वायर बन गया। इज दैट क्लियर? तो ये आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस a प्लस मॉड्यूलस b हो जाएगा, उधर हो गया a प्लस b। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रूफ। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड पार्ट के लिए b की जगह क्या? माइनस बी रिप्लेस कर दो। ठीक है भाई, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ b की जगह माइनस बी करोगे तो a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ a की जगह a ही रहेगा, b की जगह माइनस बी करोगे तो माइनस बी का मॉड्यूलस वापस क्या हो जाएगा? b ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ गए ना भाई? माइनस बी का मॉड्यूलस तो b ही होगा, क्योंकि मॉड्यूलस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो दूसरा भी आपके क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ठीक है, यहाँ थर्ड करते हैं। थर्ड का प्रूफ सेम ही है। आपको करना है a प्लस बी को हमको दिखाना है a माइनस बी के मॉड्यूलस से। तो आप मुझे बताओ a प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं? एक सेकंड, a प्लस बी को दिखाना है आपको। अच्छा, a माइनस बी लेते हैं इस बार, पहले ये करेंगे। देखो यदि आपने लिया a माइनस बी, ये ले लिया a माइनस बी, ठीक है, थर्ड नहीं है, फोर्थ कर रहा हूं पहले। a माइनस बी लिया तो ये लिख सकता हूं भाई। सिंपल सी बात है, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर 1/2 से कैंसिल हो गया, पॉजिटिव पोर्शन लिया। इसका आपने क्या करा? स्क्वायर ओपन करा अंदर, तो आपको पता है स्क्वायर ओपन करने से यहां क्या आएगा? यहां नेगेटिव आ जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर आता है। अब ध्यान से देखो, a की जगह आपने क्या लिया? a से बड़ा लिया, ठीक है।
और b की जगह क्या लिया आपने, b से बड़ा लिया। बताओ a की जगह क्या लिया, a से बड़ा, और b की जगह क्या लिया, b से बड़ा। तो यहाँ बड़ा जो ये पोर्शन बढ़ेगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ओवरऑल की वैल्यू क्या कर देगा, कम कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, a की जगह भाई कोई बड़ी वैल्यू लिए वो इससे कम हो जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ से साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और फिर इसको आप क्या लिख पाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ से आपका हो गया a माइनस बी आ जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ये साइन चेंज हो जाएगा बस। तो ये आपके कौन सा हो गया प्रूफ, बताओ, फोर्थ हो गया। अब यहाँ b की जगह माइनस बी रखो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो आपका थर्ड भी हो गया प्रूफ। b की जगह इसमें माइनस बी रखो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी सेम ही रही। अब बात रही फिफ्थ की। फिफ्थ का तो बहुत ज्यादा सिंपल है, पूछो कैसे। देखो यहाँ थर्ड में भी क्या करना है, b की जगह लिखना है माइनस बी। और अब बात करते हैं फिफ्थ की। आपको पता है मॉड्यूलस a मॉड्यूलस b है, उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। एक मिनट, मॉड्यूलस ए बी को साथ में लिखा मैं, ऐसा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ए बी के मॉड्यूलस को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख सकते हो। अब ए स्क्वायर की जगह उसके बराबर ही है, आपको पता है ये इसके बराबर ही है, और ये भी क्या इसके बराबर ही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, और बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत इजी, समझ में आया? बाकी का ज्ञान कल। ऑफ दिस